अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के व्हाट इफ यू डोंट। व्यूअर्स, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में ये मेंशन किया था कि सब्सटेंशियल प्रोग्रेस जो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की, वो किसी दिन ह्यूमन एक्सटिंक्शन में रिजल्ट कर सकती है या कुछ ऐसा ही और एक्सीडेंट हो सकता है जो कि इंसानियत को ख़त्म कर सकता है। ये मैं बात कर रही हूँ सुपर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की। इसमें अगर फर्दर कोई भी सब्सटेंशियल प्रोग्रेस होती है तो उसका नतीजा ये होगा, क्योंकि जो सुपर इंटेलिजेंट मशीन है, इसको जब जो ऑपरेट करने वाला है वो देखेगा कि ये वो काम नहीं कर रही जिसके लिए इसको बनाया, तो उसको शट ऑफ करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो उसकी इनहेरेंट एबिलिटी है वो उसको शट ऑफ नहीं होने देगी, क्योंकि उसने अपने वो काम करने होते हैं जिसके लिए उसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया होता है, जो कि उसके डीएनए के अंदर मौजूद है। अब ये जो चीज़ है, ये जो कि ऑपरेट करने वाले को रोकती है कि वो जब अपने काम कर रहा होता है, जो कि ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें डिज़ाइन कर रहा होता है जो कि इंसानियत के लिए सही नहीं है, तो उसको शट ऑफ करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर सकता। और यही जो बेबसी है वो एक ऐसे सुपर इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन में इसका नतीजा हो सकता है जो कि ह्यूमन रेस को बाय सरप्राइज पकड़ेगा, चूँकि इंसानियत इसके लिए तैयार ही नहीं है और उनको अभी तक वो कन्विंस नहीं है कि ये सब कुछ हो सकता है, हालांकि ये उनकी आंखों के सामने हो भी रहा है। और ख़ास तौर से वो लोग जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये सब कुछ हो रहा है और इसका नतीजा क्या होगा। फर्ज कीजिए, आप ज़रा इमेजिन करें कि एक फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है वो अपने टास्क को 6 महीने में कंप्लीट करता है, कोई भी कंप्यूटर जो है फर्स्ट जनरेशन। अब अगर कोई रिसर्चर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसर्चर है या कंप्यूटर रिसर्चर है जो कि केपेबल है कि इसके एल्गोरिदम को रीराइट कर दे, जो कि वो खुद राइट कर रहा होता है, कंप्यूटर खुद बना रहा होता है, लेकिन उस रिसर्चर में अगर ये कैपेबिलिटी है कि उस एल्गोरिदम को रीराइट कर दे, तो जो टास्क उस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ने 6 माह में कंप्लीट करना था वो 3 महीने में वो कंप्लीट कर लेगा। और इसी तरह हर जनरेशन का टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, होता जाएगा। मतलब ये है कि बहुत सारी कंप्यूटर की एडवांस्ड जनरेशन जो है वो बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, जिसके लिए कि इंसानियत तैयार नहीं है। और क्योंकि ये जो इमीडिएटली यानी बहुत शॉर्ट स्पैन में इसकी जो प्रोग्रेस हो जाएगी, इसकी जो डेवलपमेंट हो जाएगी, वो इसको जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है इसको एकदम से अलाउ करेगी कि वो जंप कर जाए सब ह्यूमन लेवल से सुपर ह्यूमन लेवल पर। और जब कोई भी मशीन सुपर ह्यूमन लेवल के ऊपर पहुंच जाती है तो फिर वो इंसानियत के लिए नहीं होती, बल्कि फिर वो उसको तबाह करने के लिए होती है। और ये परफॉर्मेंस उसकी तमाम रेलेवेंट एरिया में होगी। सैमुअल बटलर, आपने एक बहुत मशहूर एक नॉवेलिस्ट है, आपने इसका नाम भी सुना होगा। इसने एक नॉवल लिखा था एरेवॉन द वे ऑफ ऑल फ्लैश। आप इमेजिन करें कि एरेवॉन ने ये नॉवल 1863 में लिखा था, यानी आज से 160 साल पहले। और ये क्राइस्ट चर्च में लिखा गया था न्यूजीलैंड में 13 जून 1863 को। और उसका एक चैप्टर था इस नॉवल का, एरेवॉन का, डार्विन अमंग द मशीन्स। ये उसने उस वक्त 160 साल पहले कहा था। डार्विन की तारीख वो थ्योरी आपको पता ही होगी अगर आप साइंस पढ़ी भी है आपने तो। अच्छा, अब उसने ये कहा था, इस चैप्टर में उसने ये कहा था कि ये सिर्फ वक्त की बात है, जबकि मशीन जो हैं उनकी ही रियल सुप्रीमेसी होगी इस वर्ल्ड में और इस दुनिया में और इसमें रहने वालों के ऊपर। और इस कॉन्सेप्ट को किसी भी फिलोसोफर ने आज से 160 साल पहले डिनाई नहीं किया था। हालांकि उस वक्त फिक्शन था, लेकिन वो डिनाई नहीं कर सके थे क्योंकि उसके पीछे जो लॉजिक है वो समझ में आती है। ये एरेवॉन जो है ये इंटरनेट पे अवेलेबल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, ये आपको किसी और ही दुनिया में ले जाएगी। तो ये 163 साल पहले उसने कहा था कि मशीन जो है वो एक वक्त आएगा कि दुनिया में सिर्फ इन्हीं की सुपरमेसी होगी और जो दुनिया में रहने वाले हैं वो भी इन्हीं
इन्हीं पर डिपेंडेंट होंगे, यानी इनके वो क्या ना रहमो करम पे होंगे, ये लफ्ज़ ज़्यादा सही है, सॉरी। एलन ट्यूरिंग, आपने ये भी नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट है। 1951 में इसने एक आर्टिकल लिखा था इंटेलिजेंस मशीनरी, और ये उसने कहा था एक किस्म का उसने एक डिसेंट, नोट ऑफ डिसेंट लिखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आपको पता है ना कि आर्टिफिशियल नोट ऑफ डिसेंट का क्या मतलब होता है, यानी वो चीज़ जिससे आप समहाउ एग्री नहीं कर रहे होते। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो एग्री करता था, लेकिन जो कुछ वो करने जा रही है, जो कुछ वो कर सकती है फ्यूचर में, उससे वो एग्री नहीं कर रहा था। उसने कहा था कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है वो कंट्रोल कर लेगी दुनिया का, और क्योंकि ये जब ये एडवांस हो जाएगी तो ये इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी, और चूंकि इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी इसलिए ये उनकी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। अब ज़रा आप अज्यूम कर लें कि ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो आप ये सोचिए कि जो भी कंप्यूटर ये या मशीन ये काम कर रही होगी, यानी इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट काम जो है वो कर रही होगी, तो वो मर नहीं सकती। आप जितना मर्जी कोशिश करें उसको बंद करने की, उसको दबा करेंगे, लेकिन मशीन आपको ऐसा नहीं करने की, बल्कि इसके बरक्स वो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करेंगी मशीनें। ये आपको मैंने एवेंजर्स में बताया था कि उसमें क्या होता है ना, अगर आपने वो मूवी देखी हुई है, कि वो स्पेस में लोगों के साथ कन्वर्स कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो कोई अच्छाई के लिए नहीं कर रहे होते, बल्कि टू ब्रिंग हेल्प ऑन द अर्थ। ये आपने उस मूवी में भी देखा हुआ होगा ना कि ऐसा होता है। और इसी तरह जब ये ऐसा हो गया तो ये मशीनें मरेंगी नहीं। आप जितना मर्जी इंसान कोशिश करें इनको शट ऑफ करने की, वो नहीं करने देंगी, बल्कि वो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करके अपने आप को मज़ीद जो है वो मजबूत कर लेगी। और इसकी तफसीलात अगर आपको पढ़नी है तो आप एरेवॉन में पढ़ लें। सैमुअल बटलर जो है वो भी उसने अपने बुक ऑफ मशीन में ये सबसे पहले ये कंसर्न एक्सप्रेस किया था, यानी ये उसको एक फिक्र लगा हुई थी कि ये मशीनें जो हैं ये कॉन्शियस हो जाएंगी, यानी जिस तरह इंसानी जहन कॉन्शियस हो जाता है ना, ये कॉन्शियस होंगी और ये अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर लेंगी। और ऑब्वियसली सेल्फ रेप्लिकेट वो इंसानों की भलाई के लिए तो नहीं करेंगी, वो खुद अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए अपने आप को रेप्लिकेट करेगी, यानी वो अपना सक्सेसर जितना जो भी इवॉल्व करेगी वो पहले से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और पहले से कहीं ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होगा। आई.जे. गुड जो है, जो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन है, उसने 1965 में ये कॉन्सेप्ट दिया था इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन का। और अगर आप ज़रा थोड़ा सा गौर करें अपने इर्द गिर्द तो ये एक्सप्लोजन हो रहा है। मेरा अगला ब्लॉग आ रहा है चैट जीपीटी पर। आप ज़रा चैट जीपीटी को समझने, मैंने उसको बहुत आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आप ज़रा उसको पढ़िएगा और आपको अंदाज़ा होगा, हैरान रह जाता है इंसान कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये क्या क्या गुल खिला रही है। उसने आई.जे. गुड ने कहा कि आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि एक अल्ट्रा इंटेलिजेंट मशीन जो है वो परफॉर्म करती है हर वो काम, हर वो एक्टिविटी को जो कि इंसान नहीं कर सकते, या कर सकते उस लेवल पे नहीं कर सकते क्योंकि वो सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को के लेवल के ऊपर पहुंची हुई होती है। तो वो इंसानों की सारी जो इंटेलिजेंस है उसको वो सरपास कर जाएगी, जो सुपर इंटेलिजेंट मशीन है। और वो अपने लिए ऐसी मशीनें जो है वो बना लेगी कि जो उनके सक्सेस, यानी जो उनका सक्सेसर होगा वो ओरिजिनल मशीन से बहुत बहुत फार सुपीरियर होगा। और ये वो होगा रीज़न कि एक इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन होगा, जिसका मतलब ये है कि एक जो पहली अल्ट्रा इंटेलिजेंट मशीन है वही लास्ट अल्ट्रा इंटेलिजेंट मशीन होगी, क्योंकि वो इंटेलिजेंट मशीन जो है वो ह्यूमन को कंट्रोल कर लेगी और या तो उसको ख़त्म कर देगी या उनको किसी काम का नहीं छोड़ेगी ना कि वो कुछ भी कर सके, यानी दे विल बी ब्रेन डेड जिसको कहते हैं ना, कि उनका जहन काम नहीं करेगा, वो कि इनको हम कंट्रोल कैसे करें ना। तो ये माफ़ कीजिएगा, ये एक्चुअली ये जो आने वाले 3 व्लॉग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट कैसे करूं, तो इसलिए ओकेजनली मैं इसके अंदर
آپ کو انگریزی کی اسٹیٹمنٹ دوں گی. تو آئی جے گڈ نے کہا تھا the first ultra intelligent machine would be the last invention that man need ever made provided the machine itself tell human how to control it. یعنی کہ وہ مشین جو کہ پہلی الٹرا انٹیلیجنٹ مشین بنے گی وہ آخری ہوگی، چونکہ وہ انسانوں کو کسی کام کر نہیں چھوڑے گی اور نہ ہی ان کو کچھ کرنے دے گی، بلکہ وہ ختم ہی کر دے گی. اور یہ صرف ان کا بچنا صرف اس لیے اس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ سپر انٹیلیجنس خود چاہے کہ یہ میرے ساتھ کو ایگزسٹ کرے، یعنی کہ جو ہیومن بینگ ہے وہ کو ایگزسٹ کرے میرے ساتھ، یعنی دنیا میں وہ بھی رہے اور ہم بھی رہے. نک بوسٹروم جو ہے بڑا مشہور نام ہے یہ بھی، اس نے یہ کہا تھا کہ اس قسم کا ایکسپلوژن جو ہے وہ اس وقت ہوگا جب کہ جو الٹرا انٹیلیجنٹ مشین جو ہیں وہ اپنے ہی طور پہ اپنے لیے کلیور مشینیں جو ہیں وہ خود سے ہی وہ مطلب بنانا شروع کر دیں گی اور ان کو استعمال بھی کرنا شروع کریں گی. اور یہ اس سے پہلے یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انٹیلیجنس ایکسپلوژن اس وقت ہوگا جب کہ مشینیں جو ہیں وہ اپنے اون کے اوپر اپنے سے زیادہ کلیور مشینیں ایجاد بھی کریں گی اور ان کو استعمال بھی کریں گی. اور جس وقت یہ ایکسپلوژن ہوگا اس وقت جو انسان ہیں وہ ایک چلڈرن کی طرح، بچوں کی طرح ہوں گے جو کہ کھیل رہے ہوتے ہیں ایک بم کو ہاتھ میں لیے ہوئے اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس وقت بم جو ہے یہ بلاسٹ کر جائے گا. یعنی مشین جو ہے جو کہ انہوں نے خود ہی اپنے سامنے بنا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی اپنی جو ایبلٹی ہے وہ اس کے ذریعے وہ اپنی سکسیسر مشینیں جو ہیں یعنی جو ان کے اندر سافٹ ویئر ہوتا ہے اس کو وہ اس حد تک ایڈوانس کر لیں گے کہ انسانوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کے اندر ایکچولی ہو کیا رہا ہے. وہ اسی مشین کو آپریٹ کر رہے ہوں گے جس کو اس نے کہا ہے نک بوسٹروم نے کہ وہ جب وہ اسی کمپیوٹر کے اوپر کام کر رہے ہوں گے تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک ایسے بم کے ساتھ کھیل رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس وقت ایکسپلوڈ کر جائے گا، اور جب وہ ایکسپلوڈ کرے گا تو آبویسلی ہیومینٹی تو باقی نہیں بچے گی. بوسٹروم کو یقین تھا کہ جو تھریٹ ہے انسانیت کو وہ کلائمیٹ چینج سے نہیں ہے اور نہ ہی کسی پینڈیمک یعنی یہ بیماریاں جیسے یہ کورونا آئی تھی اس سے ہے، نہ ہی نیوکلیئر وار سے ہے. یہ تھریٹ جو ہے وہ ہے کریشن آف جنرل مشین انٹیلیجنس جو کہ ہم نے خود ایجاد کی ہے، جو کہ ہماری انٹیلیجنس سے بہت زیادہ ہے. یہی انٹیلیجنس ایک دن ہمیں وائپ آؤٹ کر دے گی اور یقیناً کر دے گی، چونکہ ایونجرز آپ دیکھیں اس میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں. نیچر جو کہ میگزین ہے بہت مشہور ہے، اس نے 2016 میں لکھا تھا کہ مشین اور روبوٹس جو کہ انسانوں کے کنٹرول میں نہیں ہیں یعنی ہم سے زیادہ بہتر کام کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ان میں کیپیبلٹی بھی ہے اور ان کے انٹرسٹ جو ہیں اوبویسلی جب وہ اپنے آپ کو امپروو کر لیں گے تو ان کے انٹرسٹ ہمارے انٹرسٹ پہ الائن نہیں کریں گے. یعنی وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہماری بہتری کیا ہے، وہ یہ سوچیں گے کہ ان کی بہتری کس میں ہے. تو انہوں نے ایک بک جو ہے وہ اس کا نام ہے سپر انٹیلیجنس اے ماڈرن اپروچ، اس میں یہ نیچر بتا رہا ہے 2016 میں انہوں نے کہا تھا کہ سپر انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک دن انسانیت کو ختم کر دے گی، کیونکہ کوئی بھی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اگر کسی غلط ہاتھ میں آ جائے تو ہمیشہ انسانیت کو نقصان پہنچاتی ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بذات خود ایک رانگ ٹیکنالوجی ہے، رانگ ہینڈ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیکنالوجی اگر غلط ہاتھوں میں آ جائے تو نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن یہاں غلط ہاتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی بذات خود ہے، یعنی سپر انٹیلیجنس بذات خود ایک غلط ہاتھ ہے. اور یہی اس نے کہا تھا بوسٹروم نے کہ میں وہ بلیو نہیں کرتا کہ بھئی یہ ٹیکنالوجی تو ٹھیک ہے لیکن جو کچھ یہ چونکہ وہ اس کے اوپر کنٹرول کوئی نہیں ہے نا، آپ نے ایک دفعہ بنا دیا اب اس کے اندر ایبلٹی ہے وہ خود سے خود اپنے آپ کو جو ہے وہ امپروو کرتا چلا جا رہا ہے، ایڈوانس کرتا چلا جا رہا ہے. اور یہ ایڈوانسمنٹ جو اس کی سیلف ایڈوانسمنٹ ہے اس کو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا، اس لیے یہ ٹیکنالوجی ہی غلط ہے. تو آپ کو اب سمجھ آیا جناب ویورز کہ ہو کیا رہا ہے ایکچولی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہم اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ تھریٹ ہے انسانیت کے لیے. تو آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ اٹ. آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے
اور اس کا بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا، چونکہ اگلا جو بلاگ ہے وہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجاد کی تھی اب وہ اس سے خوف زدہ کیوں ہیں۔ بہت زبردست یہ ولاگ ہوگا، چونکہ ٹریلین آف ڈالر ایک ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے کے اوپر لگے اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ہی غلط ہے۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔